तो दोस्तों, यह कहानी नहीं हकीकत है। यह बात है आज से हजारों साल पहले की, जब इंसान का जीवन सिर्फ शिकार पर व्यतीत होता था। तो इस कबीले के सारे मर्द शिकार के लिए जाएंगे, लेकिन एक लड़का जो मुखिया का बेटा है, वह पहली बार शिकार करने के लिए जाएगा। शिकार पर जाने की तैयारी हो रही है। यह आखिरी रात की काबिले में सोने की है। कल सुबह ये शिकार करने निकलेंगे। सुबह हुई और इनको विदा किया जा रहा है। शिकार करने से पहले यह कबीले के लोग अपने पूर्वजों को पूछ कर जाते हैं। उनकी पहली रात के लिए इनका शिकार मिल गया। यह आज की रात इसी शिकार को खाकर गुजरेंगे। शाम हुई, रात का खाना खाया और रात को जंगली जानवरों के द्वारा उनके एक साथी की मौत हो गई। उसके लिए गुंबद बनाते हैं। अब दूसरी रात होती है। कबीले के मुखिया अपने बेटे एल्फा को सितारों की मदद से दिशा समझ रहे हैं। अब अगली सुबह हुई, मुखिया को शिकार के होने का संकेत मिला। अभी शिकार की तैयारी करते हैं। शिकार को भागकर खाई में गिरना है, पर शिकार के साथ साथ मुखिया का बेटा एल्फा भी खाई में गिर गया। कबीले के लिए यह बहुत दुख की बात है और मुखिया का जीवन उजाड़ सा हो गया। कबीले के लोग शिकार को इकट्ठा करते हैं। कल सुबह उनको जाना होगा। मुखिया रात को अपने बेटे को नजर करता है। सभी लोग एल्फा को मरा समझकर उसकी याद में एक छाप छोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुनी लाश को देखकर गिद्ध एल्फा को चोट मारता है। एल्फा आंखें खोलता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वह नीचे गिर जाता है। एल्फा की सुबह आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को जिंदा देखता है। एल्फा खाई से ऊपर आता है। वह कबीले के द्वारा छोड़े हुए निशान को देखकर समझ जाता है कि वह उसे मरा हुआ समझकर चले गए हैं। एल्फा बहुत दुखी होता है, पर घर जाने का फैसला करता है। वह रात गुजारने के लिए एक सूखे पेड़ पर चढ़कर लेट जाता है। सुबह होते ही इस पर भेड़िए हमला करते हैं। एल्फा को भूख लगी थी। यह अपने हथियार से भेड़िया का शिकार करना चाहता है, पर उसे घायल देखकर एल्फा को दया आ जाती है। भेड़िया से अभी भी खतरा है, इसलिए उसका मुंह बांध देता है और भेड़िए को लेकर गुफा में चला जाता है। अब अगले दिन एल्फा इस खरगोश का शिकार करता है। यह अपने पारंपरिक तरीके से आग जलाता है और मीट पकाता है, और मीट का एक टुकड़ा भेड़िए को भी दे देता है। एल्फा घर के लिए निकलता है। अब भेड़िया एल्फा साथ जाना चाहता है।